Hello everyone, myself Dr. Sachin Mittal. I am oral and maxillofacial surgeon and dental implantologist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. आज मैं आप लोगों से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि अक्ल जाड़ क्या होती है। हम इसे विजडम मोलर भी बोलते हैं, हम इसे थर्ड मोलर भी बोलते हैं। तो जनरली बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं कि सर मुझे अक्ल जाड़ आ रही है, मेरे को बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि अक्ल जाड़ वाले हिस्से में मुझे दर्द हो रहा है या मुझे विजडम मोलर आ रहा है। तो बेसिकली अक्ल जाड़ है क्या, ये कब आती है, ये क्यों दर्द करती है, इसका क्या इलाज किया जाना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अक्ल जाड़, विजडम मोलर, थर्ड मोलर होता क्या है। ये हमारे बाकी दांतों की तरह ही एक जाड़ है जो कि लगभग 18 से 25 साल की उम्र में निकलती है। कभी कभी किसी मरीज़ में हमें ये ज़रूरत से पहले भी महसूस होना शुरू हो जाती है, कुछ मरीज़ों में ये लेट एजेस में भी फील होती हैं। हमारे जबाड़े में 4 अक्ल जाड़ें होती हैं, एक एक अक्ल जाड़ हर तरफ, यानी लास्ट मोलर ऑन एवरी साइड। अब अगर मैं उस अक्ल जाड़ की बात करूं तो जनरली क्योंकि वो बहुत लेट आ रही होती है, हमारा जबड़ा तब तक ग्रो कर चुका होता है, बाकी टीथ आ चुके होते हैं, उसकी वजह से उस अक्ल जाड़ के टेढ़े मेढ़े होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी उसे इतना प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो बाकी दांतों की तरह स्ट्रेट नहीं आ पाती है। सो उस टेढ़ेपन की वजह से कभी कभी वो हमें पार्शली इरप्ट होती है, कभी कभी वो हमें बिल्कुल भी अक्ल जाड़ कैविटी में नज़र नहीं आती। अब अगर बात करूं कि अक्ल जाड़ का दर्द कैसा होता है, बहुत बार मरीज़ हमारे पास स्वेलिंग के साथ आते हैं, बहुत बार मरीज़ हमारे पास रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग के साथ आते हैं, कभी कभी तो मरीज़ ईएनटी सर्जन के पास अपने कान के दर्द के लिए या गले के दर्द के लिए विज़िट करता है और पाता है कि ना ही तो उसका कान खराब है ना ही उसका गला खराब है, वो भी उसे आने वाली अक्ल जाड़ की वजह से हो सकता है। सो जनरली अक्ल जाड़ की वजह से हमें अक्ल जाड़ वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, हमारी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो सकती है, हमें कान में या गले में दर्द महसूस हो सकता है। सो जब भी हमें इस हिस्से में दर्द है तो हम डॉक्टर से ये ज़रूर सलाह करें कि क्या वो अक्ल जाड़ की वजह से तो नहीं है। अक्ल जाड़ का इलाज, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हमें अक्ल जाड़ की वजह से पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। पहला ट्रीटमेंट है मेडिसिन्स। बहुत बार ऐसा होता है कि अक्ल जाड़ अभी मुंह में आई नहीं है, हमें उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो होने वाले दर्द का कारण इन्फेक्शन और स्वेलिंग हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी अगर हम सिर्फ मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी हमें पेन में रिलीफ आ जाता है और हम उसे और आने के लिए वेट कर सकते हैं। नंबर 2, अपर कोलेक्टमी। अपर कोलेक्टमी बेसिकली उन केसेस में करने की ज़रूरत पड़ती है जहां हमारी अक्ल जाड़ हाफ इरप्टेड है, यानी वो पार्शली हमें ओरल कैविटी में नज़र आ रही है और उसके ऊपर टिश्यू ग्रो हो गया है, मांस का फ्लैप ग्रो हो गया है। तो कभी कभी हम उस दांत के ऊपर से सिर्फ उस फ्लैप को हटा देते हैं, हम उस मांस के टुकड़े को कट कर देते हैं जिसे हम अपर कोलेक्टमी बोल रहे हैं, उससे भी हमारे अक्ल जाड़ के दर्द में आराम आ जाता है। अगर इन दोनों बताए हुए तरीकों से उसमें इलाज में दर्द में आराम नहीं आता है तो फाइनली हमें उसे निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कैसे अक्ल जाड़ को निकलवाना, यानी अक्ल जाड़ की सर्जरी बाकी किसी भी दांत को निकलवाने से अलग होती है। हम सब जानते हैं कि आगे जो भी दांत हमारे हैं, दांत या जाड़, उसे निकालने के लिए हम सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम उस दांत को हिलाते हुए बाहर निकाल देते हैं। पर क्योंकि अक्ल जाड़ हमारी हड्डी में फंसी होती है,
खासकर नीचे वाली अकल जाड़ें, तो उन्हें निकालने के लिए हमें एक छोटी सी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। उस सर्जरी के दौरान हम मसूड़े में एक कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद मसूड़े को वहाँ से हटाया जाता है, बोन को और टूथ को कट करके दांत को निकाला जाता है, उस हिस्से की सफाई की जाती है और टाँकों के साथ उस घाव को बंद कर दिया जाता है। सो इस तरीके से एक अकल जाड़ को निकलवाने के लिए हमें एक छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिस सर्जरी को एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। तो इस सर्जरी को करवाने में हमें किसी भी तरीके का पेन या दर्द नहीं होता है। अब मैं बात करूंगा, बहुत सारे मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि सर जब हम अकल जाड़ निकलवाएंगे तो उसके निकलवाने के बाद हमें कितना दर्द होगा, हमें कितनी स्वेलिंग आएगी, हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अकल जाड़ निकलवाने के बाद स्वेलिंग आना एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि लगभग हर मरीजों के साथ होता है। वो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स है। उसे निकलवाने के बाद 5 से 7 दिनों के लिए मेडिसिन चलाई जाती है, ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, किसी भी तरीके का दर्द ना हो। हम अगर देखें तो हमें 1 से 2 दिन तक बोलने का परहेज़ रहता है, ताकि उस हिस्से को आराम मिल सके, और खाने पीने के अंदर हम नरम चीज़ों को प्रेफर करते हैं। सो अगर हम कुछ परहेज़ के साथ अकल जाड़ को निकलवाते हैं तो निकलवाने के बाद हमें किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर हमें कान में, गले में, जबड़े के साइड में दर्द हो रहा है या हमें मुंह खुलने में परेशानी हो रही है, तो वो दर्द अकल जाड़ की वजह से हो सकता है। तो जब भी हम अपने डॉक्टर को दिखाएं, हम अकल जाड़ के दर्द के बारे में ज़रूर पूछें। अगर हम सावधानियां रखते हैं और टाइम पर चेकअप करवाते हैं, तो हम अकल जाड़ की समस्याओं से इलाज करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।